आज हम लोग नोटपैड की बेसिक जानकारी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसएस सीरीज में जाएंगे। यहाँ से हम नोटपैड को ओपन करेंगे। ठीक है, नोटपैड को ओपन कर लिए। नोटपैड और जैसे कि डायरेक्ट हम खोलना चाहते हैं तो स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका पीसी या कंप्यूटर में नोटपैड दिख रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो आप नोटपैड सर्च करके ला सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर नोटपैड आ गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे तो मेरा नोटपैड का फाइल है जो सब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं। यहाँ पर देखिए मेनू दिख रहा है तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉरवर्ड मेनू, व्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फाइल में आते हैं। यहाँ पर न्यू है तो न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। ठीक है, तो ओपन का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहले से सेव है मेरा कंप्यूटर में, उसे हम ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट सेव है उसे लीजिए। देखिए मेरा आ गया, जो पहले से सेव है वो मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो ओपन का मतलब हो गया और न्यू का मतलब हुआ न्यू पेज लेना। और फाइल में जा करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैं पहले सेव करके रखा हुआ हूँ उसे हम खोल के देख सकता हूँ। ठीक है, फिर फाइल में जाएंगे और सेव एज का मतलब समझिए। सेव का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम लिखे हैं इसमें और सेव कर देंगे तो वही फाइल में सेव हो जाएगा। और सेव एज का मतलब हुआ कि ये बार बार नाम खोजेगा। जैसे कि यहाँ पर कोई और नाम दे के सेव करेंगे तो मेरा जो है दूसरा फाइल सेव हो गया, दूसरा नाम से सेव हो गया। और सेव एज का मतलब है कि इसमें कुछ भी लिखेंगे और सेव कर देंगे तो उसी फाइल में सेव हो जाएगा। और सेव एज का मतलब है कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। जितना बार हम सेव एज करेंगे उतना बार डॉक्यूमेंट्स बनता चला जाएगा, नाम चेंज होते चला जाएगा और डॉक्यूमेंट्स बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसे पहले से कोई वर्क करके रखे हुए हैं और फिर से उसमें वर्क कर रहे हैं तो सेव कर देंगे तो इसी फाइल में सेव हो जाएगा। लेकिन हम सेव एज करेंगे तो दो फाइल बन जाएगा। ठीक है, सेव और सेव एज का मतलब यही हुआ। पेज सेटअप का मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग जो प्रिंट आउट बाहर निकालते हैं पेज, वो मेरा A4 साइज का पेज होता है। तो A4 साइज का मेरा यहाँ पर है। यहाँ पर क्लिक करके ऑटो सेलेक्ट रहने देंगे और ओके करेंगे तो ये मेरा A4 साइज में बन जाएगा पेज। और फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट करेंगे। जो प्रिंटर मेरा कंप्यूटर से कनेक्ट है वो प्रिंटर को चूज करके यहाँ पर प्रिंट मारेंगे तो जो मेरा लिखा हुआ है नोटपैड में वो मेरा प्रिंट आउट होकर के बाहर पेज में आ जाएगा। और फाइल में एक्सिट का मतलब है नोटपैड कट जाएगा, मतलब एक्सिट करेंगे तो मेरा नोटपैड है जो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एडिट में। एडिट का मतलब होता है, एडिट में आइए तो सबसे पहले है अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखिए इतना दूर सेलेक्ट करके इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब इसको लाने के लिए हम एडिट में जाएंगे, अब अंडो करेंगे तो मेरा जो रंजन कुमार काटे थे वो आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कट। जैसे कि हम इतना दूर सेलेक्ट करके कट करना चाहते हैं, जैसे इतना दूर सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, इसको कट कर लीजिए। कट कर लिए, कट करके और इंटर मार के हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि लाना चाहते हैं जो हम कट किए। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे तो देखिए नीचे आ गया। जो यहाँ से हम कट किए थे वही मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर से हम देखते हैं पेस्ट करके कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो फिर एडिट में गया, पेस्ट किए तो फिर देखिए आ गया। मतलब कट कर लिए तो उसको जितना बार लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। और कॉपी का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर गए, सेलेक्ट किए फाइल को, एडिट में गए, यहाँ से कॉपी किए। ठीक है, तो कॉपी किए तो इसका मतलब कि फाइल यहाँ भी रहेगा। ठीक है, यहाँ भी रहेगा और यहाँ से हटेगा नहीं। और पेस्ट करेंगे तो जितना बार पेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उतना बार ये लिखाएगा। ठीक है, देखिए कट का मतलब होता है कि जो भी फाइल को सिलेक्ट करके कट करेंगे तो फाइल वहां से हट जाएगा। और आप कहीं भी जितना बार आप उसको लाना चाहते हैं उतना बार आप पेस्ट करिए। और कॉपी का मतलब है कि जो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए फाइल को। ठीक है, फिर एडिट में गए और यहाँ पे कॉपी किए। ठीक है, कॉपी, ठीक है, कॉपी किए। अब यहाँ से इंटर मार्क नीचे आइए। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखना चाहते हैं टोटल वर्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है, तो एडिट में जाएंगे और पेस्ट करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से हम लिखना चाहते हैं तो फिर जाएंगे एडिट के, पेस्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा। मतलब जितना बार उसको लिखना चाहते हैं उतना बार लिखाएगा। अब कट का मतलब होता है कि जैसे कि सेलेक्ट किए पूरा, जैसे सेलेक्ट कर लिए, अब एडिट में गए और कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा फाइल, लेकिन वो कॉपी हो जाएगा। अब उसको जितना बार लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। देखिए जितना बार पेस्ट करिएगा उतना बार होगा। ठीक है, अब डिलीट का मतलब होता है, जैसे सिलेक्ट कर लिए पूरा और हम डिलीट करेंगे तो मेरा फाइल डिलीट हो जाएगा, ना कॉपी होगा ना कट होगा, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कट
कॉपी पेस्ट और डिलीट का मतलब समझ गए, और फिंड का मतलब आता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, तो ये सब शॉर्टकट की है। अंडो का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड हो गया, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल भी, और डिलीट का डायरेक्ट डिलीट, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन होते हैं उससे हट जाएंगे। ठीक है, ये सब जितना ए साइड जो लिखा हुआ है वो मेरा शॉर्टकट की है, ये सब फंक्शन का शॉर्टकट की है। ठीक है, अब आते हैं फिंड से। कोई भी वर्ड को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल बताते कंप्यूटर देखना चाहते हैं कितने कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है, अब देखना चाहते हैं फिंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसको अप कर दीजिए, अप का मतलब ऊपर, ऊपर से चेक करते आएगा कि कहाँ कहाँ पर। तो फिंड नेक्स्ट करिए, देखिए यहाँ पे दिखा दिया कंप्यूटर। तो फिंड का मतलब होता है कोई भी वर्ड को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम फिंड के जरिए देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो है। ठीक है, अब आते हैं फिंड नेक्स्ट करेंगे तो F3 दबाइए, उसका शॉर्टकट की है, या तो फिंड नेक्स्ट करिए तो आपको दिखाते जाएगा जो वर्ड आप इसमें लिखिएगा इस बॉक्स में, वही फिंड नेक्स्ट करिए, वो अपना दिखाते चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिप्लेस। जैसे कि हम कोई भी शब्द को, कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब कि हटाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट है, तो कंप्यूटर के जहाँ पर जैसे कि हम कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि ओनली को लिख देते हैं हम रंजन, अपना ही नाम लिख देते हैं, जैसे कि रंजन, रंजन। ठीक है, रंजन लिख दिए और रिप्लेस करते हैं। देखिए कंप्यूटर के यहाँ पर रंजन हट गया, यहाँ पर देखिए था सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है, इसको रिप्लेस करते हैं, देखिए यहाँ से भी रंजन, कंप्यूटर हट गया और रंजन लिखा गया। अब हम चाहते हैं कि एक ही बार में जितना जगह पर कंप्यूटर्स लिखा हुआ है उसको पूरा को हटा दें और सब जगह रंजन लिखा जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितना जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ था वो टोटल हट गया है और उसके जगह पे रंजन आ गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जहां जहां पे रंजन लिखा हुआ है वहां वहां पर से हट के टोटल जगह पे मेरा आ जाए कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस में आएंगे और हम रंजन को ऊपर कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए कंप्यूटर को और रंजन को ऊपर कर दीजिए, रंजन। ठीक है, रंजन को ऊपर कर लिए और नीचे क्या कर लिख देंगे, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर, अब यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जहां जहां पे आपको रंजन दिख रहा होगा वहां वहां पे टोटल जगह पे मेरा कंप्यूटर दिखा गया, देख लीजिए। ठीक है, रिप्लेस का मतलब हुआ कोई भी शब्द को हटा करके वहां पे जो शब्द आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिप्लेस। अब यहाँ पर कंट्रोल ए करिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो फिर सिलेक्ट पे क्लिक करिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या तो शॉर्टकट पे उसका कंट्रोल ए से करिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर जितना आपका मर्जी हो उतना सिलेक्ट अगर करना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को क्लिक बटन को दबा करके उसको ऊपर की ओर ले जाइएगा, तो जितना दूर आप ले जाइए उतना ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, और फिर जितना दूर रखना चाहते हैं सिलेक्ट करके उतना छोड़ दीजिएगा तो सिलेक्ट उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका मतलब, देखिए समझिए, इंटर मार्क के नीचे लेके आइए इसको। अब जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर देखिए टाइम देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पर डेट एंड टाइम पे खाली क्लिक कर देंगे तो देखिए टाइम पड़ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेरा कंप्यूटर में टाइम सेट रहेगा वही टाइम वहां दिखाएगा। कहाँ पे, एडिट में जाएंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, वर्ड वार्प। ठीक है, तो वर्ड वार्प का मतलब हुआ कि जो लाइन है वो लाइन को तोड़ेगा नहीं, जैसे कि जो पेज का साइज लिए थे हम A4 साइज, वो साइज को तोड़ेगा नहीं, एक ही लाइन में टोटल लिखाते जाएगा। अगर इस पे टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखिए टिक हटा दीजिए तो पूरा एक ही लाइन में रहेगा। अब इसको जैसे कि शब्द को तोड़, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेकर आइए, इंटर मारिए, ए बी पूरा लिखिए पूरा, देखिए देखिए एक ही लाइन में लिखाते जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। देखिए नीचे नहीं आएगा, एक ही लाइन में लिखाते जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को तोड़ने के लिए हम फॉरवर्ड में जाएंगे, वर्ड वार्प पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा लाइन टूट गया होगा। नीचे आइए, देखिए ये टूट गया, 3 लाइन में बन गया। तो वर्ड वार्प से होता है कि मेरा जो लाइन है, लाइन को जैसे पैराग्राफ को तोड़ना। वर्ड वार्प का मतलब होता है पैराग्राफ को तोड़ना, और फॉन्ट का मतलब होता है जो लिखा हुआ लैंग्वेज है, हम कोई दूसरा लैंग्वेज से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, ओके कर देते हैं, देखिए मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया। हम कैसी राइटिंग जैसे लेना चाहते हैं, नोटपैड में हम कैसी राइटिंग लिखना चाहते हैं या हिंदी लिखना चाहते हैं, तो नोटपैड का खासियत यही है कि जो भी लिखिए, या हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, एक ही लैंग्वेज से लिखाएगा। आप सोचिएगा कि हम
हिंदी में भी लिखे और इंग्लिश में भी लिखे तो नहीं। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो टोटल इंग्लिश वर्ड ही लिखना पड़ेगा, और हिंदी लिख रहे हैं तो टोटल हिंदी वर्ड ही लिखाएगा। नोटपैड का ये नियम है, ठीक है। जैसे कि हम इसको लेकर के ओके करते हैं, देखिए मेरा टोटल एक ही साइज का एक ही लैंग्वेज आ गया। अब हम फिर चेंज करते हैं फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके कोई एक लैंग्वेज को ले लेंगे। अब इसका मतलब समझिए, ये नॉर्मल बोल्ट हो गया, मतलब कि ना मोटा और ना पतला, ठीक है। हम करके बताते हैं, देखिए ओके फॉर्मेट फॉन्ट, ठीक है। यहाँ से तो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज का मतलब होता है लिखावट, हम किस ढंग से लिखावट अपना रखना चाहते हैं, ठीक है। आई नॉर्मल नॉर्मल बोल्ट एटेलिक, एटेलिक का मतलब होता है तिरछा और बोल्ट का मतलब हुआ मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल बोल्ट एटेलिक, मतलब कि सब लैंग्वेज मोटा तो हो जाएगा लेकिन हल्का तिरछा हो जाएगा। जैसे कि तिरछा, इस पे क्लिक करके ओके किए तो देखिए हल्का तिरछा हो गया, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज को हल्का तिरछा नहीं रखना चाहते हैं, ओनली फॉर बोल्ट रखना चाहते हैं, तो बोल्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो ये बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट में। अब यहाँ से हम इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, जो लिखा हुआ है उसका साइज हम बड़ा चाहते हैं, ठीक है, तो बड़ा कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज बड़ा हो गया। अब लैंग्वेज का फॉन्ट साइज को छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा कर सकते हैं, आप इतना छोटा कर सकते हैं इसको। ओके, छोटा हो गया। अब व्यू में आइए, इसका तो फंक्शन पूरा खत्म हो गया। व्यू में आइए, व्यू में भी कोई नहीं, स्टेटस बार खाली हटाना लाना है और कुछ नहीं। हेल्प में भी